जय हिंद। संविधान के 22 भाग में से एक भाग समझेंगे। उस भाग में से आर्टिकल 1 से लेकर के यहाँ पे आर्टिकल 4 तक हम लोग डिटेल में समझेंगे। क्या राष्ट्रपति की अनुमति होती है यदि विदेश का कोई जमीन भारत में मिलता है, या फिर भारत का यदि भारत के कोई राज्य में टुकड़े होते हैं, कोई 2 राज्य बनता है, क्या इसमें किसी विशेष राज्य की अनुमति होती है या फिर नहीं होती। देखिए हम लोग पहले समझते हैं आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में कहा गया भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत इंडिया अलग नहीं है। आप ये थोड़ी नहीं, आप ये नहीं कहेंगे कि हम भारत में खड़े इंडिया कोई दूसरा है, भारत इंडिया दोनों एक ही में। अब इसमें कहा गया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ, यानी राज्यों का संघ को समझिए। अमेरिका में देखिएगा कि हर एक राज्य में अपना अपना एक संविधान है, अपना अपना झंडा है, लेकिन हमारे देश में देखिएगा हमारे पूरे भारत के सभी राज्यों पे एक ही संविधान और एक ही झंडा यहाँ पे लागू होता है। अब देखिएगा इसका मतलब है भारत यहाँ पे राज्यों का संघ का मतलब है कि इसमें कोई भी राज्य या फिर कोई भी एरिया भारत से अलग नहीं हो सकता। चाहे आप खालिस्तान को देख लीजिएगा, पंजाब में जो खालिस्तान की मांग हो रही थी कि हमको खालिस्तान एक देश चाहिए, वो भी नहीं मिल पाया। आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिएगा, खास करके जम्मू घाटी वाले कहते थे कि हम जम्मू के एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। अमित शाह ने धारा 370 हटा दिया, वहां पे हो गया इनका एक अलग देश छोड़िए, यहाँ पे अलग राज्य नहीं बन पाया। अब हम देखिए इसका मतलब ये है कि कोई भी एरिया भारत से अलग नहीं हो सकता है। आर्टिकल 1 का 2 राज्य और राज्य क्षेत्र। यदि आपको जानना है कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं, उनका राज्य क्षेत्र क्या है, तो आपको यहाँ पे नहीं पता चलेगा। आप ट्रेन बदल के जाइए, दूसरी वाली ट्रेन से आप पहली अनुसूची में जाइए, आप रेलवे स्टेशन पहली अनुसूची में जाइए, वहां पता करिए कि कौन से राज्य हैं, कौन से उनका क्या क्या राज्य क्षेत्र। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 2 को। आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का परिवेश। जैसे आपने पाकिस्तान ने कुछ पैसा मांगा कि आप हमको पैसा दे दीजिए, उसके बाद में हम लाहौर आपको दे देते हैं, या फिर आपने सेना भेज करके लाहौर को हथिया लिया, तो फिर इस स्थिति में लाहौर को भारत में कैसे मिलाया जाएगा, इसका प्रावधान आर्टिकल 2 में किया गया है। अब इसमें राष्ट्रपति की अनुमति, विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। इसको जानबूझ के यहाँ पे संविधान वालों ने कहा कि जब कभी फोन वगैरह कभी आवश्यकता इस प्रकार से पड़ेगी तो राष्ट्रपति के पास कोई पहुंचेगा कि भाई हम इसको लाहौर को मिलाने जा रहे हैं भारत में। अच्छा लाहौर में तो हमारा साड़ू रहता है, अच्छा देख के बताते हैं, सोच के बताएंगे, तब तक वहां पे छीन लेकर चल जाएंगे आप। इसीलिए इसको जानबूझ के किया गया है ताकि इसमें विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं है और विशेष बहुमत की आवश्यकता इसमें नहीं है। आर्टिकल 2 में ये प्रावधान। अब हम लोग आर्टिकल 2 का क्या समझते हैं। देखिए सिक्किम से रिलेटेड थे। सिक्किम 1947 में पूरा देश तो आजादी हो गया, लेकिन सिक्किम भारत में नहीं मिला था, एक अलग ही आनंद ले रहा था। तो ये 1974 में एक आर्टिकल भारत का 35वां जो संशोधन था, उसमें भारत की जैसे संघ की सहभागिता के रूप में सिक्किम को लिया गया। उसके बाद में अगले ही साल 36वां संशोधन आया, उस 36वां संशोधन को यहाँ पे हटा दिया गया, सिक्किम को एक राज्य बना दिया गया। तो भारत का एक राज्य बन गया सिक्किम। तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसमें से हट ही गया। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 3 का। देखिए आर्टिकल 3 का क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से झारखंड उत्तराखंड अलग हो गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, यानी संसद यानी संघ को ये शक्ति प्राप्त है कि किसी भी बड़े राज्य को 2 टुकड़ों में बांट सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, कोई कुछ नहीं कर पाया। आप देखेंगे कि बिहार से झारखंड अलग हो गया, लालू जी चिल्लाते रहेंगे कि यदि झारखंड अलग हो गया तो हमारी छाती पर से निकलेगा, यहाँ पे हम मर जाएंगे, यहाँ पे हमारी लाश से गुजरेगा। अलग हो गया 2000 में। आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में अलग हो गया। जो किरण रेड्डी जी थे वो कहते रहेंगे कि भाई इसको अलग नहीं करिए, संसद वालों ने, संघ वालों ने इसको अलग कर दिया। इसका मतलब है कोई भी बड़ा एरिया है उसको 2 भागों में बांटने का अधिकार यहाँ पे संसद को, उसके पास शक्ति है। ना कि राष्ट्रपति के कोई विशेषाधिकार की हो सकता है और ना ही यहाँ पे किसी भी राज्य की, जिस राज्य को आप बांट रहे हैं उसकी कोई विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसके बाद में यदि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का 2 जिला है, बलिया हो गया, देवरिया। अब बिहार का 2 जिला है, गोपालगंज, यहाँ पे सीवान, ये दोनों जिला है। यदि संसद चाहे तो इन दोनों जिलों को मिला करके संसद चाहे तो इन दोनों जिलों को मिला करके एक नया स्टेट बना सकती है, उत्तर बिहार उनका नाम रख सकती है। या फिर संसद चाहे तो इस वाले उत्तर प्रदेश के 2 वाले जिलों को ये बिहार में ज्वाइन कर सकता है कि भाई ये बलिया बिहार हो गया, ये भोजपुरिया बोलता है इसलिए इसको बिहार में दे सकते हैं।
या फिर गोपालगंज सीवान को यहाँ पे बिहार से उत्तर प्रदेश में मिला दे, लेकिन ये शक्ति किसी को प्राप्त है तो ये संघ को प्राप्त है, यानी सेंट्रल को प्राप्त है, तो ये कर सकता है। या फिर इनके क्षेत्र सीमा को बढ़ा सकता है। उत्तर प्रदेश का जो ये वाला क्षेत्र सीमा है गोपालगंज, इसको संसद दे सकती है कि भाई ये गोपालगंज आप ले लीजिए, तो ये क्षेत्र सीमा बढ़ जाएगी। जब इसकी क्षेत्र सीमा आप किसी की बढ़ाएंगे तो दूसरे राज्य की क्षेत्र सीमा घट जाएगी। तो ये भी प्रावधान है आर्टिकल यहाँ पे 3 का कह रहा है, का खा गा यही कह रहा है कि आप किसी राज्य की क्षेत्र सीमा आप बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य की आप क्षेत्र सीमा घटा सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल, उत्तराखंड का उत्तरांचल नाम था, अब उसका नाम बदल के उत्तराखंड रख दिया। नाम में आप परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में आप परिवर्तन कर सकते हैं। समझते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जब आप अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन करना होगा, ताकि बताना होगा कि इसमें कितने आवंटित सीटें हैं विधानसभा की। ये जब आप परिवर्तन करने जाएंगे तो किसी राष्ट्रपति की विशेष आवश्यकता नहीं है, कोई विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसके बाद में यदि मान लीजिए उत्तर प्रदेश का 2 जिला है, बलिया हो गया, देवरिया, अब बिहार का 2 जिला है, गोपालगंज या फिर सीवान, ये दोनों जिला है। यदि सांसद चाहे तो इन दोनों जिलों को मिला करके संसद चाहे तो इन दोनों जिलों को मिला करके एक नया स्टेट बना सकती है, उत्तर बिहार उनका नाम रख सकती है। या फिर सांसद चाहे तो इस वाले उत्तर प्रदेश के 2 वाले जिलों को ये बिहार में ज्वाइन कर सकता है कि भाई ये बलिया बिहार हो गया, ये भोजपुरिया बोलता है इसलिए इसको बिहार में दे सकते हैं। या फिर गोपालगंज सीवान को यहाँ पे बिहार से उत्तर प्रदेश में मिला दे, लेकिन ये शक्ति किसी को प्राप्त है तो ये संघ को प्राप्त है, यानी सेंट्रल को प्राप्त है, तो ये कर सकता है। या फिर इनके क्षेत्र सीमा को बढ़ा सकता है। उत्तर प्रदेश का जो ये वाला क्षेत्र सीमा है गोपालगंज, इसको संसद दे सकती है कि भाई ये गोपालगंज आप ले लीजिए, तो ये क्षेत्र सीमा बढ़ जाएगी। जब इसकी क्षेत्र सीमा आप किसी की बढ़ाएंगे तो दूसरे राज्य की क्षेत्र सीमा घट जाएगी। तो ये भी प्रावधान है आर्टिकल यहाँ पे 3 का कह रहा है, का खा गा यही कह रहा है कि आप किसी राज्य की क्षेत्र सीमा आप बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य की आप क्षेत्र सीमा घटा सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड का नाम था उत्तरांचल, उत्तराखंड का उत्तरांचल नाम था, अब उसका नाम बदल के उत्तराखंड रख दिया। नाम में आप परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में आप परिवर्तन कर सकते हैं। यही था आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जब आप परिवर्तन करेंगे, जब आप राज्यों को बदलेंगे तो आपको सूची 1 और सूची 4, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन करना होगा, ताकि बताना होगा कि इसमें कितने आवंटित सीटें हैं विधानसभा की। तो ये जब आप परिवर्तन करने जाएंगे तो किसी राष्ट्रपति की विशेष आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी यहाँ पे न ही किसी बहुमत की विशेष, इसलिए इसको जानबूझ के ऐसा किया गया है। तो जब ये ऐसा हो जाएगा उसके बाद में कहा गया कि ये जितना भी आप करेंगे ये 368 के अंतर्गत नहीं आता है। यानी जब आप परिवर्तन करेंगे तो ना तो राष्ट्रपति की आवश्यकता है, ना तो आर्टिकल 368 के अंतर आएगा। आप बहुत ही विशेष बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप ये पारित कर सकते हैं, किसी का नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।